साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो कुछ भी खबरें अखबारों के माध्यम से आज निकल कर के आई हैं, उस पे विश्लेषण के साथ साथ इस वीडियो में मुख्य मुद्दे जो होंगे वो बिहार शिक्षक बहाली की और साथ ही साथ एसटीईटी के जो भी पास अभ्यर्थी हैं उनके बीच के जो कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन्स को भी दूर करने का कुछ प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रारंभिक और हाई स्कूलों के लिए जो है अलग अलग काउंसलिंग होने की बातें पिछले कई दिनों से निकल करके आ रही थी और अब 1.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए जो है वो 10 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा शेड्यूल। ऐसा लगभग आज के तमाम अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब मुख्य बातें इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक यह मैं बता दूं, सबसे पहले एसटीईटी 2019 वालों के लिए कि जिस प्रकार से सिनेरियो अभी चल रहा है और सरकार की गंभीरता 1.25 लाख शिक्षकों के माध्यम से दिखाई दे रही है। चाहे आप सरकार के किसी भी पोस्टर बैनर को देख ले जिसमें सरकारी अमलों के माध्यम से जो कुछ भी प्रचार किया जा रहा है, उसमें केवल 1.25 लाख शिक्षक नियुक्ति के बारे में जो है वो जोर डाला जाता है। आपके एसटीईटी 2019 वाले 37,000 शिक्षकों के बारे में अभी कहीं से कोई हवा नहीं है। लेकिन लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं एसटीईटी 2019 को लेकर के रिजल्ट को, तो वो प्रयास आप लोगों का काफ़ी हद तक सफल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकती है। बात मुख्य मुद्दा जो होता है ज्वाइनिंग को होता है। इसलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने लोग एक्टिव हैं वो अपनी बातों को, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रकार, चाहे आप पत्र के माध्यम से हो, ट्वीट के माध्यम से हो या पर्सनली मिलने के माध्यम से हो, तो आप लोग ज्वाइनिंग को लेकर के भी मुद्दे को उठाते रहें, ये आपसे रिक्वेस्ट होगा। चलते हैं इस खबर की ओर कि प्रारंभिक शिक्षकों में महिलाओं की सीटें भी रह सकती हैं खाली, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ 1.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति का मामला है या कोई भी बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, वो लगातार कोर्ट के चक्कर में या कानूनी पचड़े में पड़ जाता है और इससे बचने के लिए जो है अब सरकार ने जो है वो 10 दिनों के अंदर बहाली के लिए शेड्यूल जारी करने की बातें कही है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य यह है कि अक्टूबर के अंत तक बहाली पूरा कर लें। अब अक्टूबर के अंत तक का मतलब वही दिवाली के पहले 4 नवंबर को दीपावली है और अक्टूबर के अंत मतलब कि आप समझ गए कि वो नवंबर 1 तक वो जाने वाला है। अब 11 से 25 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 25 जून के पहले ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 दिनों का जो आपको समय दिव्यांगों के लिए जो दिया गया, जिसमें जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं दे पाए थे वो लोग आवेदन दे सकेंगे और 25 के पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और प्रारंभिक स्कूलों में जो 90,762 शिक्षकों की बहाली होनी है, इनमें 50% सीटें यानी कि 45,381 पद आरक्षित हैं और कोटिवार महिलाओं के साथ साथ इनकी बहाली होनी है। माना जा रहा है कि महिलाओं की लगभग कुल सीटों का 30% जो है, लगभग 15,000 सीटें जो हैं वो खाली रह सकती हैं, क्योंकि जुलाई में मेगा सूची जारी हो जाएगी। अभी जून चल रहा है आपको, और 15 दिनों के बाद यानी कि 10 दिनों के बाद यानी कि 25 तक तो इन लोगों का फॉर्म अप्लाई का डेट है और जुलाई में मेगा सूची भी जारी हो जाएगी। और मेगा सूची पर आपत्ति का निराकरण के बाद फाइनल मेगा सूची जारी होगी और प्रारंभिक और हाई स्कूलों में अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के भी कई साथियों का यह कन्फ्यूजन पहले से व्याप्त था कि क्या काउंसलिंग एक साथ ही होगी या अलग अलग, तो काउंसलिंग जो है वो अलग अलग होगी। अब केंद्रीकृत तरीके से काउंसलिंग की तैयारी है, यानी कि कोई भी काम जो है पिछले दिनों भी, चाहे वो 7वें चरण की बातें की जा रही थी, उसमें भी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में सारी बातों को लेकर के बताया गया और इस प्रक्रिया में जो है काउंसलिंग में अफरा तफरी की स्थिति नहीं होगी। जिस प्रकार से पहले के दिनों में काउंसलिंग होती थी उसमें बहुत तरह के अन्य त्रुटियां भी होती थी। अगर केंद्रीकृत तरीके से काउंसलिंग या कोई भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो पारदर्शिता के साथ साथ किसी भी प्रकार की जो है ऊहापोह की स्थिति नहीं रहेगी। अभ्यर्थी एनआईसी पोर्टल पर मेगा सूची देख अधिक संभावना वाले नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग करा सकेंगे और काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र भी ले लिए जाएंगे। उसके बाद उनके सत्यापन, उनकी ज्वाइनिंग, उनकी नियुक्ति, विद्यालय का अलॉटमेंट, ये सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उनका चयन हो जाएगा या उनका नियोजन हो जाएगा। तो ये खबरें आज के अखबारों में। इसमें एक और खबर, नर्स बहाली की क्राइटेरिया को में जो बदलाव हुआ है। सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूलों के स्टूडेंट भी अब कर सकते हैं आवेदन। स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नर्स की बहाली के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में बदलाव किया है और नए नियमों के अनुसार बिहार सरकार और देश के किसी भी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों के स्टूडेंट
आवेदन कर सकते हैं। यह बहाली पिछले साल दिसंबर में निकाली गई थी, जिसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अब संशोधित किया गया है और उसी तरह बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने वाले के क्राइटेरिया में भी बदलाव किया गया है और इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आपको परसों तक जो है इसकी ऑनलाइन तिथि को बढ़ा दिया गया है आवेदन के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस अखबार के कटिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचानी जो ज़रूरी थी। एक और विशेष खबर जो कि आज के पटना एडिशन प्रभात खबर में कि एक प्रमाण पत्र पर 2 महिला शिक्षक, पिछले दिनों भी ये खबरें निकल करके आई थी कि एक प्रमाण पत्र पर 11 जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी और नियोजन के योग्य हो चुके थे पहले भी। तो प्रमंडलीय आयुक्त ने जो है लोक शिकायत निवारण में प्रथम अपीलीय मामले की सुनवाई हेतु नालंदा जिले के मध्य विद्यालय जो घोड़ा कटोरा की प्रखंड शिक्षिका सुषमा कुमारी के टीटी प्रमाण पत्र पर दूसरी सुषमा कुमारी नामक महिला जो है किसी अन्य जगह कार्यरत है। मैंने पहले भी आपको इस विषय में खबरें बताते हुए इन बातों से अवगत कराया था कि किसी भी परिस्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ना प्रसार और प्रचारित करें। किसी भी स्थिति में अगर आपको किसी से अन्य जानकारी लेनी ही है तो आप उनके पर्सनल मैसेज या पर्सनल मेल पे उस डॉक्यूमेंट्स को जो है आप सेंड कर सकते हैं जिस पे आपको बिलीव हो, लेकिन एक पूरे ओपन रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से जो दस्तावेज़ों का मांग किया जाता है, दस्तावेज आप अपलोड कर देते हैं, उन अपलोड करने वाले दस्तावेज जो है वो किसी अन्य के द्वारा किसी मिसयूज में ना आ जाए, ऐसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहेंगी। इसलिए आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को या डॉक्यूमेंट्स को कभी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपलोड ना करें, यह आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। एक प्रमाण पत्र पर कई जगहों पर ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं जिनमें 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, 11 शिक्षक एक प्रमाण पत्र पर बहाल होते हुए दिखे हैं। अब इन पर भी सभी पर जो है इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज करने के बाद वेतन की नियमानुसार वसूली का भी आदेश दिया गया है। दूसरा मामला भी रोहतास जिला का है जिसमें भी कई प्रकार से अनियमितता वाली खबरें देखने को मिली हैं। तो इन सभी मामलों के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम रोहतास को, चाहे जो भी संबंधित जिले हैं उसके डीएम को संबंधित आहार के जीर्णोद्धार के संबंध में प्राक्कलन को सही कर अतिक्रमण हटाने और योजना को पूर्ण करने का आदेश दिया है। और मंगलवार को जो है आयुक्त रोहतास, नालंदा, पटना के कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई और नालंदा के 8, पटना के 3, रोहतास के 1 मामले की सुनवाई हुई और इसके अतिरिक्त जो लोग 11 अन्य मामलों था उनका निष्पादन कर दिया गया। तो इस प्रकार से कई मामले देखने को भी मिलते हैं समय समय पर। एक प्रमाण पत्र के साथ कई फर्जी प्रमाण पत्रों का संलग्न किया जाना, उस पर अभ्यर्थियों का चयन होना, ऐसे मामले बिहार में लगातार आते हैं। तो आप लोग ऐसी परिस्थितियों से बचने का प्रयास करें। तो 1.25 लाख शिक्षक बहाली के लिए जो 10 दिनों में शेड्यूल जारी करने की बातें थी उनको लेकर के मुख्य खबरें आज के अखबारों में यही थी। अगले वीडियो में जिस प्रकार से भी किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर के हम लोग चर्चाएं करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। और जाते जाते एक बात और आप सबों से कि जो लोग चैनल पर नए हो, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। टेलीग्राम के साथ जिन लोगों ने अभी तक नहीं जुड़ा है तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पे आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और वहां जा कर के आप टेलीग्राम के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कई महत्वपूर्ण डिस्कशन के साथ। आज एक मैं देख रहा था टेलीग्राम में कई लोगों को डिस्कशन ग्रुप हेतु जो है जानकारियाँ पास करने के लिए कई मैसेज या कई लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसके पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले समय पे। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़े और वहाँ जाने के बाद डिस्कशन ग्रुप में आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि एक ओपन डिस्कशन ग्रुप है और उसमें आप सबों का जो भी विचार है, जो भी सजेशन है वो बिल्कुल सराहनीय होना चाहिए और बिल्कुल उसमें अपेक्षित है कि आप उसमें सजेस्ट करेंगे कुछ भी बातों को। कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो किसी भी प्रकार की बातों को उठाने और उन कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके आप सभी लोग एकजुट होकर के चले, तभी जा कर के STT 2019 की प्रक्रिया जो है वो जल्द आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से चीज़ों को 1 हफ्ते से लेकर के 5 महीने तक खींच करके उसके बाद 5 साल तक खींच के ले जा सकती है, इसकी जानकारी आप सबों को बखूबी है।
तो उम्मीद करेंगे कि सभी लोग टेलीग्राम लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे और वहाँ भी जा कर के जुड़ के डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। और शाम में फिर से एक डिस्कशन उस टेलीग्राम में होगा, उसके बाद आगे की जो भी बातें होंगी वो तय की जाएंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।